कभी कभी इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसान के साहस, त्याग और श्रद्धा में बसती है। आज हम ऐसी ही एक कथा सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी कथा जहां अपमान ने जन्म दिया एक नए तीर्थ को, जहां एक श्रावक की हिम्मत ने प्रभु की महिमा को अमर कर दिया और जहां भक्ति ने देवों को भी पृथ्वी पर उतरने को विवश कर दिया। ये है श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान की पावन और अद्भुत कहानी। पाटन की धरती और मलधारी परंपरा। गुजरात के पाटन में उस समय महाराजा धीराज सिद्धिराज जयसिंह की भव्य सवारी निकल रही थी। नगाड़े बज रहे थे, सैनिक आगे बढ़ रहे थे और विशाल हाथी पर बैठे राजा की शान देखते ही बनती थी। उसी समय पाटन में प्रवेश कर रहे थे वैराग्य के प्रतीक पौ पू आचार्य श्रीमद विजय अभय देवसूर्य जी महाराज। राजा ने दूर से ही आचार्य श्री को देखा और तुरंत हाथी रोककर नीचे उतर आया। चरणों में झुककर उसने सम्मान अर्पित किया। आचार्य श्री के वस्त्र साधारण थे, मलिन थे, पर उनके भीतर का वैराग्य इतना उज्जवल था कि राजा ने कहा, मलिन वस्त्र तो साधु का अलंकार होते हैं, और तभी से उन्हें मलधारी आचार्य कहा जाने लगा। इसी परंपरा में आगे हुए महान आचार्य श्रीमद विजय हेमचंद्र सूर्य जी, जिन्होंने 28 शून्य श्लोकों का अद्भुत भाष्य लिखा। यह परंपरा ही आगे चलकर कोका पार्श्वनाथ प्रभु की स्थापना का कारण बनी। अपमान जिसने जन्म दिया एक नए जिनालय को, आचार्य भगवंत पाटन में चातुर्मास कर रहे थे और रोजाना गीमटा मोहल्ले में प्रवचन देते थे। एक दिन पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, आज आपका प्रवचन यहां नहीं हो पाएगा, श्राद्ध की विधि है, जगह नहीं मिलेगी। श्रावकों ने विनती की, समझाया, पर पुजारी अपनी सत्ता के नशे में अडिग रहा। आचार्य भगवंत को बिना प्रवचन दिए लौटना पड़ा। यह सिर्फ एक साधु का नहीं, पूरे जैन संघ का अपमान था। संघ ने तुरंत निर्णय लिया, गीमटा के पास ही नया जिनालय बनेगा, पर पुजारी के डर से कोई जगह बेचने को तैयार नहीं था। तभी आगे आए एक साहसी श्रावक कोका सेठ। उन्होंने धमकियों को अनदेखा कर अपनी जमीन दे दी। संघ ने कृतज्ञता में 3 गुनी कीमत चुकाई और जिनालय का नाम रखा कोका वसती और यहां प्रतिष्ठित हुए। श्री कोका पार्श्वनाथ भगवान। आक्रमण, विनाश और पुनः प्रतिष्ठा। कुछ वर्षों बाद मालवा के राजा ने पाटन पर आक्रमण किया। नगर तहस नहस हो गया और कोका पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा भी खंडित हो गई। 2 सुनार रामदेव और आशाधर प्रभु के भक्त जीर्णोद्धार का संकल्प लेकर आगे आए। 2 बार प्रतिमा निर्माण असफल हुआ। रामदेव ने कठोर प्रतिज्ञा की आहार का त्याग। 8वें उपवास की रात उन्हें शासन देव का संकेत मिला, जहां पुष्प और अक्षत साथ साथ दिखें वहां खुदाई करना। सुबह वो स्थान मिल गया। खुदाई में निकले 3 विशाल श्वेत संगमरमर के टुकड़े। इनसे नई प्रतिमा बनी। सन 1262 में पुनः प्रतिष्ठा हुई और प्रभु फिर से प्रसिद्ध हुए। श्री कोका पार्श्वनाथ। भक्ति जिसने देवों को भी आकर्षित किया। रामदेव के पुत्र त्रिभुवन और जाजा तथा उनके पुत्र दलहन और जैतसिंह सभी प्रभु के अनन्य भक्त थे। दलहन की भक्ति से प्रभावित होकर शंखेश्वर पार्श्वनाथ के अधिष्ठायक देव स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कल से प्रतिदिन 4 घड़ी मैं कोका पार्श्वनाथ के सानिध्य में रहूंगा। तुम पूजा करोगे और मेरे प्रभु की पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कोका पार्श्वनाथ की पूजा से मनोरथ सिद्ध होने लगे। तब से पाटन में यह मान्यता प्रसिद्ध हुई, यदि शंखेश्वर यात्रा का अवसर न मिले तो कोका पार्श्वनाथ की पूजा करने से समान फल प्राप्त होता है। समापन भक्ति का अमर संदेश। कोका पार्श्वनाथ की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि साहस, त्याग और श्रद्धा में बसती है। एक पुजारी का अपमान, एक श्रावक का साहस, एक भक्त का उपवास और एक देव का आशीर्वाद, इन सब ने मिलकर जन्म दिया एक ऐसे तीर्थ को जो आज भी पाटन की धरती पर भक्ति का प्रकाश बनकर खड़ा है।